आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे दोस्तों कि मैट्रिक और इंटर बिहार बोर्ड से पास करने पर कुल कितने पैसे मिलते हैं। क्योंकि मैट्रिक पास करने की बात करें या फिर इंटर पास करने की बात करें, पास करने के बाद अच्छे खासे पैसे मिलते हैं बिहार बोर्ड के स्टूडेंट्स को। देखिए, इसके लिए कई तरह की योजनाएं हैं और सभी योजनाओं का अगर हम पैसा जोड़ देना तो अच्छा खासा करीब करीब 76,000 और 1 लाख तक के रुपए की राशि मिलती है बच्चों को अलग अलग योजनाओं के रूप में। सबसे पहले हम बात करेंगे कि मैट्रिक और इंटर पास करने पर जो सबसे पहली योजना जिसके तहत पैसा मिलता है उसको कहते हैं प्रोत्साहन योजना। अब मैट्रिक वालों का इस योजना का नाम है विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना। इंटर वालों में अगर हम आ जाएं तो इंटर वालों के लिए नाम है कन्या उत्थान योजना। अब इस प्रोत्साहन योजना में क्या मिलता है, अगर कोई बच्चा मैट्रिक में फर्स्ट डिवीजन से पास करता है, चाहे वो किसी भी कैटेगरी का हो, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो, लड़का लड़की सबको, और फर्स्ट डिवीजन से अगर पास करता है तो उसको 10,000 रुपये मिलते हैं। और इस योजना का नाम है मुख्यमंत्री विद्यार्थी यानी बालक बालिका प्रोत्साहन योजना। तो अगर आप फर्स्ट आ गए मैट्रिक में, चाहे आप लड़का हो चाहे लड़की हो, चाहे आप BC1 हो, जनरल हो, SC हो, ST हो, BC2 हो, किसी भी कैटेगरी का हो, आपको 10,000 100% मिलेगा। अब आते हैं कि अगर कोई बच्चा सेकंड डिवीजन से पास होता है मैट्रिक में तो क्या मिलेगा। देखिए, सेकंड डिवीजन से पास होने पर केवल SC और ST के बच्चों को, जो SC कैटेगरी के हैं या फिर ST कैटेगरी के हैं, ऐसे बच्चों को 8,000 रुपया मिलता है। अब कोई बच्चा अगर जनरल कैटेगरी का है, कोई बच्चा अगर BC1 का है, BC2 का है, लड़का हो चाहे लड़की हो, अगर वो जनरल का है, BC1 का है, BC2 का है और अगर सेकंड आया है तो उसको प्रोत्साहन राशि के रूप में कुछ नहीं मिलेगा। हाँ, फर्स्ट है तो किसी भी कैटेगरी का हो, लड़का हो लड़की हो, उसको 10,000 रुपया मिलेगा। इंटर में हम आ जाएं, अगर इंटर में अगर कोई स्टूडेंट अगर पास करता है तो उसको 25,000 रुपये मिलते हैं। लेकिन यहां पर मैंने फर्स्ट नहीं कहा, सेकंड नहीं कहा, थर्ड नहीं कहा, इंटर में केवल पास करने पर ही ना 25,000 रुपये मिलते हैं, जिसको मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना कहते हैं। अब यहां पर आपको समझ लेना है कि इंटर पास करने पर 25,000 मिलता तो है लेकिन केवल लड़कियों को मिलता है। अब चाहे वो लड़की जनरल कैटेगरी की हो, BC2 हो, BC1 हो, SC हो, ST हो, चाहे फर्स्ट हो चाहे सेकंड हो चाहे थर्ड हो, लड़की है अगर उसने इंटर पास कर लिया, चाहे थर्ड ही क्यों ना हो, सेकंड ही क्यों ना हो, फर्स्ट ही क्यों ना हो, अगर वो लड़की है और किसी भी कैटेगरी के है, पास कर लिया इंटर, तो 25,000 उसका पक्का हो गया। ये तो हो गई प्रोत्साहन योजना। अब यहां पर मैं क्लियर कर दूं कि इंटर में लड़कों को प्रोत्साहन योजना के रूप में कुछ नहीं मिलता, चाहे वो लड़का फर्स्ट ही क्यों ना हो, चाहे उसका 90% ही क्यों ना हो, चाहे उसका कितना भी परसेंट क्यों ना हो, किसी भी कैटेगरी का हो, लड़का है तो इंटर में कुछ नहीं मिलता है। हाँ, मैट्रिक में मिलता है और मैंने आपको बता ही दिया। ये हो गई प्रोत्साहन योजना की बात। अब आते हैं हम कि मैट्रिक और इंटर पास करने के बाद जब आप अगले क्लास के लिए एडमिशन करा लेंगे, जैसे मैट्रिक वाले कराएंगे 11th में एडमिशन, इंटर वाले कराएंगे पार्ट 1 में, चाहे वो BA BSc करें या फिर BCom एडमिशन कराएं, यानी कि पार्ट 1 में एडमिशन करा लेंगे तो इंटर वालों को पार्ट 1 में एडमिशन कराने के बाद, मैट्रिक वालों का 11 में एडमिशन कराने के बाद पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप की योजना आती है। और पोस्ट मैट्रिक सबके लिए है, चाहे 11th में पढ़ते हो, 12 में पढ़ते हो, पार्ट 1 में हो, पार्ट 2 में हो, पार्ट 3 में हो। आप अगर ग्रेजुएशन कर रहे हैं, आप अगर इंटर कर रहे हैं, आप अगर पढ़ाई कर रहे हैं ना, तो आप पोस्ट मैट्रिक का फॉर्म भर सकते हैं और ये हर साल आता है। और इसमें आपका जो है जनरल कैटेगरी को छोड़कर बाकी सभी कैटेगरी के लड़के लड़कियां सभी फॉर्म भर सकते हैं। उनको बिहार सरकार की तरफ से पैसे मिलते हैं पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति के रूप में, पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप के रूप में। और इसमें पैसे जो मिलते हैं वो अलग अलग क्लास के लिए अलग अलग है और उसका पूरा चार्ट आप यहाँ पर डिटेल आप देख सकते हैं किस किस क्लास के लिए कितना कितना मिलता है। तो ये इस हिसाब से पैसे मिलते हैं। एक योजना और है, वो है मैट्रिक पास वालों के लिए। जब मैट्रिक पास वाले 11th में एडमिशन कराएंगे तो नियम तो आप जान चुके हैं कि इस साल से अब जो एडमिशन होगा वो केवल +2 स्कूलों में होगा। तो +2 स्कूलों में साइकिल, पोशाक और छात्रवृत्ति तथा नैपकिन की राशि के रूप में योजनाएं चलती हैं। तो 11th में जब एडमिशन कराएंगे आप तो आपको उसके तहत भी पैसा मिलेगा। छात्रवृत्ति के रूप में 1,800 रुपये मिलते हैं। इसके अलावा पोशाक के रूप में उसमें 1,500 रुपये मिलते हैं। ये पैसे भी मिलते हैं 11 में भी और 12 में भी मिलते हैं। इंटर वाले जब पार्ट 1 में चले जाएंगे तो उनको ये पैसा नहीं मिलेगा, लेकिन हाँ, मैट्रिक वालों को 11 में 12 में ये पैसा मिलेगा। और लड़कियां जो होती हैं उनको नैपकिन राशि के रूप में 300 रुपये मिलते हैं। तो ये सारी राशि भी मिलती है। तो पैसों को अगर हम जोड़ें तो अच्छे खासे पैसे मिल जाते हैं, लेकिन उसके लिए समय पर जानकारी होना जरूरी है। तो जैसे जैसे जिस चीज़ की जानकारी आती जाएगी, जिसका डेट आते जाएगा, आपको हमारे चैनल से उसका फॉर्म भरने की, कैसे फॉर्म भरें, कैसे पैसा आएगा, उन सारी जानकारी
भी, वो सारी जानकारी भी आपके सामने रखी जाएगी। लेकिन अभी चूंकि रिजल्ट आने में थोड़ा सा टाइम है, तो रिजल्ट आने के बाद तुरंत आपको विस्तार से हर एक योजना की जानकारी भी दी जाएगी, आपको लाभ कैसे प्राप्त करना वो सारे स्टेप्स आपको बताए जाएंगे, सारा गाइडलाइन आपको दिया जाएगा। तो फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं हम अगली वीडियो में नई जानकारी के साथ।